सबका दुश्मन पैसा है, सबका दोस्त पैसा है। पैसा किसी को नचाता है और किसी के आगे नाचता है। गरीबी से पाने के लिए सारी जिंदगी भागता है और अमीर पैसे को भगाता है। लेकिन कैसे? इसलिए इंटरनेट, किताबों और अमीर लोगों के एक्सपीरियंस और नॉलेज को 10 चैप्टर में बांट दिया है। तो सुनो और नोट्स बनाओ और एंड में तुम्हें लगेगा कि काश ये वीडियो मैंने पहले देखी होती। मनी एजुकेशन आई ओपनिंग लेसन। क्या आप स्टूडेंट हो जो पैसों के चक्कर में हाई स्कूल जॉब की तैयारी कर रहा है, या वो एम्प्लॉय जो अमीर होने के सपने में दिन रात प्लान करता है और रिटायर होने तक करोड़पति होने की सोचता है, या फिर वो अंकल या आंटी जिन्होंने अपने बच्चों के सपने के लिए खुद के सपने छोड़कर उनको अपना सपना पूरा करते हुए देखना चाहते हो। असल में ये तीनों आपके पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो सकते थे, पर अब नहीं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपका फ्यूचर कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप एक साथ बनाने लग जाओ। क्या हो सकता है? तो चलो देखते हैं। तो हमें लगता है कि हमने पैसे के बारे में सभी प्रश्नों के हल खोज लिए हैं। सबसे पहला, पैसा है क्या? क्या अमीरों के लिए पैसे सच में पेड़ पे उगते हैं? पैसा एक गेम है जिसमें रूल है, वैल्यू दो, वैल्यू लो। कोई ऐसा काम जिसने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की हो, आप उसके पैसे दे सकते हो। तो पहचानो आप पैसा किसको और क्यों देते हो। जैसे ऑटो वाले भैया को क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके दूर चलने की प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये सर्विस है। जो आप ये फोन देख रहे हो उसका पैसा आपने दिया है और इससे नॉलेज ले रहे हो, वो आपका सोल्यूशन है। टाइम इज ए क्रिटिकल फैक्टर। आज के टाइम में अगर आप अपना टाइम मोबाइल पर स्क्रॉल करने में लगा रहे हो तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारी कंपनियां आपके टाइम से पैसा बना रही है। तो पैसे की खेल को समझो। माइंडसेट लोगों के सोचने का तरीका बता देगा कि पैसा आएगा या जाएगा। जो पैसा 4 चीजों से बनता है। पहला प्रोडक्ट, दूसरा सर्विस, तीसरा टाइम, चौथा वैल्यू। लेकिन रुको, पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो और अमीर कैसे? चलो अंतर ढूंढते हैं। पहले 2 कॉलम बनाओ। पहला गरीब, दूसरा अमीर। गरीब ये दूसरों को दोष देते हैं, जैसे कि सरकार, पैसा। अमीर लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, ये बचाते हैं बुढ़ापे के लिए और सेविंग करते हैं। लेकिन अमीर ये दोष नहीं, अवसर ढूंढते हैं, अपनी गलती मानकर सुधार करते हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रेजेंट में खुल के जिया जा सके। गरीब, कुछ हम लोगों का अहंकार होता है कि हमें सब आता है और हम ज्ञान ज्यादा चाटते हैं अगले को चुप कराकर। पर अमीर हमेशा नॉलेज बढ़ाने की कोशिश सोचता है, लोगों से सीखते हैं उन्हें सुनकर। गरीब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर ये लेने के चक्कर में जॉब करते हैं या ईएमआई पर कर्ज लेते हैं और सारी जिंदगी को चुकाने में निकाल देते हैं। मतलब एक दिन की खुशी या दिखावे के लिए सारी जिंदगी पैसों का गुलाम बनना। जहाँ ये लाइबिलिटी बनाते हैं वही अमीर एसेट बनाते हैं। पैसों को काम पर लगाकर आराम से जिंदगी जीते हैं, शांति से, वो भी बिना दिखावे की। गरीब कम समय के लिए सोचता है, रिस्क के नाम से डरते हैं, पर सिंगल इनकम सोर्स जिसमें ज्यादा रिस्क है, कभी भी निकाले जा सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो कम समय के लिए एंजॉय करना है, पर मेहनत वो तो करनी ही नहीं है। लेकिन यही अमीर लोग मेहनती होते हैं और कैलकुलेटर रिस्क लेने वाले होते हैं। इनके मल्टीपल इनकम सोर्स पहले से तैयार होते हैं और मुसीबत का डट कर मुकाबला करते हैं और प्रेजेंट में जीने वाले होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि जब हमारे बाप दादा पैसा नहीं बना सकते तो हम क्या बना लेंगे, इन्होंने दोष दिया। लेकिन अमीर लोग ये सोचते हैं वो नहीं कर सके तो क्यों ना हम शुरुआत करें, और इन्होंने अवसर ढूंढा। गरीब लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव बहुत कम होता है। ये मॉडर्नाइजेशन, लग्जरियस एंड डिजिटलाइजेशन के कैदी होते हैं। वही अमीर लोग, इनका हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ बिलीव होता है। ये तो इनके अर्निंग सोर्स होते हैं जो गरीबों की लाइबिलिटी होती है, पर खुद सिंपल फैमिली और नेचर के साथ समय बिताने वाले होते हैं। तो अब पता चला, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। पर ऐसा सोचे कैसे, दिमाग को तैयार कैसे करें? अगर वाई क्लियर कर लोगे तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर तुमने गरीबी, भूख, डर, घर में बीमारियां, खर्च और कोई ऐसा डर जो तुमने पैसे के कारण झेला है, तो तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे के बारे में झूठ और सच्चाई और मेरे अनुभव। लोग बोलते हैं जितनी चादर है उतने पैर पसारो, लेकिन अमीर लोग बोलते हैं बड़ा सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। और क्यों तुम ऐसे लोगों की बात सुनते हो जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया? मीन्स से नो टू कन्वेंशनल एजुकेशन। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो, खुद एक्सपीरियंस करो, चीजों को सोचो और एंजॉय करो।
पैसे बनाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं, पहला पैसा लगाओ और पैसा दुगना करो, दूसरा मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर उसे लगाओ। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहले में आपके पास कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर ये एक शॉर्टकट होगा, मतलब जितना जल्दी पैसा आएगा उतनी जल्दी जाएगा। लेकिन सेकंड में आप मेहनती हो, आप जर्नी पर नहीं गोल पर फोकस करते हो। लेकिन दूसरे वाले में आप उस काम को दोबारा कर सकते हो क्योंकि एक्सपीरियंस है, आपने उस काम और जर्नी को जिया है, एंजॉय किया है, तो आप वो उतना पैसा दोबारा बना सकते हो वो काम करके। थर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा पैसे वाली नौकरी अमीर बनाती है? हाँ हो सकता है, पर क्या आपको पता है गोलगप्पे वाले भैया और इंजीनियर की मंथली इनकम सेम होती है? या फिर एक और एग्जांपल ले, एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर 400 रुपए और कारीगर 40,000 कमाता है। तो अब आप क्या कहोगे इस बात पर, स्किल और टैलेंट बढ़ी है या डिग्री? डिग्री का मतलब नॉलेज है, ना कि एक कागज का टुकड़ा जो आप उसे समझते हैं। द लैक ऑफ मनी ओरिएंटेड माइंडसेट, जैसा कि आपको पहले बोला था, रिच लोग ऐसे ही पैसे नहीं छापते, ये पैसे से प्यार करते हैं। मान लो आप एक होटल में गए और आपने वहाँ खाना खाया और बिल भर कर आ गए, तो आप पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आपने खाना खाते हुए ये सोचा कि ये होटल पैसे कैसे छापता है, तो कांग्रेस, बधाई हो, आप अमीर है। ये भी एक स्किल है जो पैसे की गणित को समझाती है। फिफ्थ है वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू दो पैसे छापो। मिलेनियर्स इक्वेशन, परसीव्ड वैल्यू हाई होनी चाहिए तो मनी भी हाई आएगी। सिक्स्थ है टेक एक्शन, तुम जहाँ हो वहां से कोई नहीं निकालेगा। अगर तुम उस गोल पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो फेल होने के लिए तैयार हो जाओ। सेवन, गिव टाइम टू कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, तुम्हें ग्रो करवाएं, तो तुम्हें ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। आठवां, दैनिक खर्च पर नियंत्रण रखो, लग्जीरियस के चक्कर में महंगा खरीदोगे तो नुकसान तुम्हारा है, जेब तुम्हारी कटेगी। नाइन्थ है बिल्स ऑटो पायलट पर सेट करो, बिकॉज चिंता चिता के समान है। 10वां, फाइनेंशियल गोल्स पहचानो, ज्यादा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं। टाइम डिसाइड करो कि कब तक कमाना, बचाना या इन्वेस्ट करना है। अगर फ्री हो तो मतलब कोई काम धंधा नहीं है तो फोन को साइड में रखकर पेपर पर प्लान बनाओ कि एथिकल वे में 5,000 का 10,000 कैसे करूं। इसे बोलते हैं पेपर इन्वेस्टिंग। सेविंग, बचत अपने आप हो जाए, जैसे ऐसे टूल यूज करो ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति में पैसा काम आए। केवल नकद भुगतान करो, पता चलेगा जब जेब हल्की होगी। अगर कोई कर्ज है तो चुकाओ ताकि कम पैसा भर पाओ। वित्तीय शिक्षा लो, ये पैसे का खेल समझा देती है। खरीदारी के बीच 24 घंटे का गैप करें ताकि मन पर नियंत्रण हो और सिर्फ जरूरी चीजें लिस्ट में हो। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ, ये अपनी कमाई का 70% इन्वेस्ट और 30% सेव करके होगा। और क्या आपको पता है पैसा 7 तरीकों से बनता है। खर्चा सोच के करो, अगर जरूरी है तो करो और मन पर कंट्रोल करो। एग्जाम्पल के लिए, पार्टी करने का मन है, से नो टू माइंड। अगर ट्रैवल करने का मन है तो जाओ, एंजॉय करो। सो तुम्हें अंतर पता चलेगा कि जिंदगी क्या है। जिंदगी का मतलब है वैल्यू क्रिएट करना, घूमना और जितनी हो सके मेमोरीज यादें बनाना। अपने पैसे को काम पर लगाओ, पैसा ऐसे बनाओ कि टैक्स कम लगे। मान लो तुम 5 करोड़ कमाते हो और खाते में सिर्फ 3 करोड़ आए, और एक तरफ तुम 20,000 कमाते हो और 1 लाख तुम्हारे खाते में आए। ये है पावर इन्वेस्टिंग की। स्टे हेल्थी, स्टे वेल्थी। अगर देसी घी महंगा है उसकी जगह वनस्पति घी खा रहे हो तो हेल्थ तुम्हारी खराब होगी। प्रकृति में जो चीज जैसी है एक्सेप्ट करो। धरती माँ कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगी। बाकी वो तो सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके 3 डायमेंशन होते हैं। पहला होता है सेफ्टी, दूसरा मंथली या ईयरली पेमेंट, और तीसरा रिटर्न ज्यादा है। बस इन्हीं को देखकर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगला है हाउ यू बिल्ड वेल्थ, मतलब अपनी संपत्ति कैसे बनाए। पहला है इन्वेस्टिंग इन पीपल, आपके आसपास के लोग और कम्युनिटी आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। जस्ट लाइक सर रतन टाटा, उन्होंने वैल्यू दी और वैल्यू इन्वेस्टिंग इन एसेट नोट लाइबिलिटीज। घर ईएमआई पर खरीदना और रेंट के लिए देना, दोनों में फर्क है। लाइबिलिटी पैसे मांगती है और एसेट पैसा देता है। थर्ड, इन्वेस्ट इन टाइम एंड नॉलेज।
क्योंकि ये तो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सही लोगों और सही जगह पर समय बिताओ। इन्वेस्ट इन नेचर। इंसान पंच तत्वों से बना है, इन्हें सुरक्षित रखो, तुम सुरक्षित रहोगे। 5वां, ऊपर वाले पैसे के नियमों को याद रखें। अगला, अवसर कैसे ढूंढे। भाई और बहनों, ये 90s नहीं है जहाँ तुम्हारे हाथ में दुनिया है, मोबाइल प्लस इंटरनेट। तो फिर मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज वाला तो बहाना है। अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढे, कौन सा काम करे। तो सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो। 10 ऐसे काम लिखो जो तुम्हें लगता है तुम कर लोगे, और जो काम तुम महीने के अंत तक लगातार कर पाए वह तुम्हारा इंटरेस्ट पैशन है। बट संभल कर,